अलमुकद्दिमा, एक नई सुबह की शुरुआत। हवा में रेत उड़ती है, दूर से घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। सन 1526 ईस्वी, वसंत की ठंडी सुबह। भारत की धरती पर एक नई आंधी दस्तक देने को तैयार थी। काबुल की ओर से एक फौज चली आ रही थी, आंखों में बिजली, हाथों में तलवारें और दिल में एक सपना। इस फौज की अगुवाई कर रहा था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक ऐसा नाम जिसने आने वाले 300 सालों तक हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। एक बाबर साम्राज्य की नींव 1526 से 1530। बाबर तैमूर और चंगेज खान की नस्ल से था। उसकी रगों में लड़ाई का जुनून और बादशाहत का खून बहता था। काबुल से निकलकर उसने कई बार हिंदुस्तान पर नजर डाली, लेकिन असली मौका उसे इब्राहिम लोदी के दौर में मिला। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का मैदान। एक तरफ 1 लाख से ज्यादा की लोदी फौज, दूसरी तरफ बाबर की मुश्किल से 15,000 सिपाहियों की सेना। लेकिन बाबर के पास था तोपों का लोहा, तुर्की युद्धकला और एक लोहे की इच्छा शक्ति। धुआं उठा, तोपें गरजी और पानीपत की धरती पर इतिहास लिखा गया। इब्राहिम लोदी मारा गया, दिल्ली का तख्त बाबर के कदमों में आ गया और मुगल सल्तनत की नींव पड़ गई। लेकिन किस्मत ने बाबर को ज्यादा वक्त नहीं दिया। सिर्फ 4 साल में ही 1530 में उसकी मौत हो गई। मगर उसने वो बीज बो दिए थे जिससे आने वाली सदियों में एक विशाल साम्राज्य उगा। 2 हुमायूं, बिखरते सपने, गिरते महल 1530 से 1556। बाबर के बाद तख्त पर बैठा उसका बेटा हुमायूं, दिल का साफ लेकिन हुकूमत में थोड़ा नासमझ। उसका राज 3 बड़ी चुनौतियों में उलझ गया। अफगान सरदारों की बगावत, गुजरात और बंगाल के नवाबों की साजिशें और सबसे बड़ा शेरशाह सूरी। शेरशाह ने हुमायूं को हराया और दिल्ली से भगा दिया। हुमायूं ने लंबे वक्त तक फारस, ईरान में पनाह ली। वहीं से उसने फिर हिम्मत जुटाई और आखिरकार 1555 में दिल्ली को वापस जीता। मगर किस्मत फिर बेरहम निकली। अगले ही साल सीढ़ियों से गिरकर उसकी मौत हो गई। 3 अकबर सुनहरा युग 1556 से 1605। बैकग्राउंड में सूरज की पहली किरणें, शाही बाजे बजते हैं। हुमायूं के बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उम्र उस वक्त सिर्फ 13 साल थी, लेकिन उसके साथ था बैरम खान जैसा अनुभवी सेनापति। अकबर ने शुरुआत से ही ऐसा शासन बनाया जो तालीम, इंसाफ और ताकत तीनों पर टिका था। उसने राजपूतों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जोधाबाई से शादी की। उसने धर्म के झगड़ों को कम किया, सुलह कुल यानी सभी धर्मों से समान व्यवहार की नीति अपनाई और प्रशासन में ऐसी व्यवस्था लाई जो आज भी मिसाल है। अकबर ने सिर्फ एक साम्राज्य नहीं बनाया, उसने एक सभ्य और मजबूत भारत की तस्वीर खींची। उसके दौर में कला, संगीत और स्थापत्य, आर्किटेक्चर में भी उन्नति हुई। तानसेन जैसे संगीतज्ञ, अबुल फजल जैसे बुद्धिजीवी और बीरबल जैसे नीतिज्ञ उसी के दरबार की शान थे। अकबर के शासन में मुगल सल्तनत अपनी सुनहरी ऊंचाइयों पर पहुंच गई। 4 जहांगीर, नूरजहां और नर्म सियासत 1605 से 1627। अकबर के बाद गद्दी संभाली नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम यानी जहांगीर ने। वो एक नर्मदिल शहजादा था जिसे मोहब्बत, कला और शराब तीनों पसंद थे। उसके राज में नूरजहां ने बड़ी अहम भूमिका निभाई। दरबार में फैसले वही लेती, जहांगीर अक्सर बस दस्तखत करता। शाहजहां, शानो शौकत और ताजमहल 1628 से 1658। जहांगीर के बेटे शाहजहां का दौर तो जैसे शाही ठाठ का दूसरा नाम था। उसने दिल्ली और आगरा को शानदार इमारतों से सजा दिया। लाल किला, जामा मस्जिद,
और सबसे महान ताजमहल। उसका शासन एक तरफ बेहद समृद्ध था तो दूसरी तरफ खर्चीला भी। लेकिन उसके अंतिम सालों में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया और यह संघर्ष मुगल इतिहास का रुख बदल गया। 6. औरंगजेब, तख्त, ताज और तलवार। 1658 से 1707। तलवारों की आवाज, घोड़े दौड़ते हैं, माहौल में तनाव। शाहजहां के बेटों में गद्दी की जंग छिड़ी। आखिर में जीता औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब ने सल्तनत को बहुत बढ़ाया, दक्षिण भारत तक फैलाया। लेकिन उसकी नीतियां सख्त थीं। धार्मिक कट्टरता, भारी टैक्स और राजपूतों से टकराव ने सल्तनत को अंदर से कमजोर किया। शिवाजी जैसे मराठा नेताओं ने उसके खिलाफ विद्रोह किया। पंजाब में सिखों का आंदोलन उठा। औरंगजेब का शासन लंबा तो था, लेकिन इसमें बगावतें भी उतनी ही लंबी थीं। 1707 में उसकी मौत के साथ मुगल साम्राज्य का जबरदस्त ढलान शुरू हो गया। 7. पतन और आखिरी बादशाह। 1707 से 1857। औरंगजेब के बाद बादशाह बने, लेकिन वो सिर्फ नाम के थे। असल ताकत तो नवाबों, मराठों, सिखों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई थी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और मुगलों की कमर तोड़ दी। फिर आए अहमद शाह अब्दाली, मराठों की उठान और अंग्रेजों की चालें। आखिर में 1857 में जब भारत में पहली आजादी की लड़ाई छिड़ी तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून, बर्मा भेज दिया। वहीं उनकी मौत हुई और यहीं मुगल सल्तनत का आखिरी पन्ना बंद हुआ। एपिलॉग, एक सल्तनत जो इतिहास बन गई। धीमी बांसुरी की धुन, बैकग्राउंड में पुराना दिल्ली का नजारा फीका पड़ता हुआ। 1526 से 1857 तक मुगल सल्तनत ने भारत को कला, स्थापत्य, प्रशासन और संस्कृति की नई ऊंचाइयां दी। बाबर की तलवार से शुरू हुआ ये सफर अकबर की नीतियों में खिला और औरंगजेब की नीतियों में बिखर गया। लेकिन आज भी दिल्ली की गलियों में, आगरा की हवाओं में, लाहौर की इमारतों में मुगल युग की कहानियां सांस लेती हैं।